तो गाइज़ आपके सामने मैंने ये विटामिन ए का बताया था, ठीक है, कि क्या प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, ठीक है। और वो बीटा कैरोटीन से प्लांट की तरफ से आता है जो डबल ए की फॉर्म में होता है, यानी दो रेटिनॉल आपस में अटैच होते हैं। वो रेटिनॉल आगे जाके रेटिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल में, ठीक है। और इसी तरह एनिमल से जो निकलता है उसमें एस्टर साथ अटैच होते हैं रेटिनॉल, और वो आगे जाके म्यूकोसल सेल के अंदर सिर्फ रेटिनॉल इंटर होता है और एस्टर उसमें से पहले ही अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। आगे उसकी रीस्टरिफिकेशन होती है, आगे उसे हमने ब्लड वेसल के अंदर भेजना है, तो काइलोमाइक्रॉन्स और फैटी एसिड जो पहले अलग हो गए थे इसी तरह दोबारा लगते हैं, ठीक है। और रेटिनॉल इस आगे जाता है फिर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, लीवर में वो या तो पाल्मिटेट के साथ स्टोरेज फॉर्म में रह सकता है रेटिनॉल, या अगर उसने फिर किसी और फंक्शन के लिए जाना तो वो फिर फैटी एसिड के साथ अटैच हो गए आगे ब्लड वेसल के अंदर चले जाता है, जहाँ आरबीपी रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन पड़ी होती है। तो अब रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से आगे कहाँ लेके जाएगी, कैसे कैसे फंक्शन होते हैं वो अब देखते हैं। तो गाइज़ ये आपके सामने मैं इस सेल समझ लें, ठीक है। सबसे पहले हम आई का कोई करते हैं, या ये रॉड होगी या कौन होगी, ठीक है। सपोज ये रॉड सेल है, ठीक हो गया। तो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ आगे जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, रिसेप्टर है, ये इस कॉम्प्लेक्स का रिसेप्टर है, ठीक है। क्या होगा, रेटिनॉल इधर आगे चले जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आरबीपी है ये वापस आ जाएगी और क्या फिर किसी और ए को ले आएगी, ठीक हो गया। वो आगे नहीं जाएगी। अच्छा, तो अब रेटिनॉल इधर आ गया है, ये अब किस फॉर्म में है हमें ये पहले पता होना चाहिए। ये है आल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये आल ट्रांसफॉर्म के अंदर है। तो सपोज जो आल ट्रांसफॉर्म है उसे मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये साथ ओ एच लग गया, ठीक है। अच्छा, अब रेटिनॉल क्या करेगा, आगे इसकी होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगी तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आल ट्रांस रेटिनल के अंदर, ठीक है। और इसे हम कैसे ड्रा करेंगे, हमें पता है कि इधर सी ओ एच था, ठीक है। तो इधर सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, सही हो गया। अच्छा, आल ट्रांस रेटिनल की आगे क्या होगी, अब इसकी आगे ऑक्सीडेशन के आगे रेटिनोइक एसिड के अंदर हमने कन्वर्ट इसे नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मैंने पहले आपको शुरू में बता दिया था कि रेटिनोइक एसिड वीएन के अंदर काम नहीं करता। अच्छा, अब ये जो आल ट्रांस रेटिनल है ये चेंज होगा सिस ट्रांस रेटिनल में। लाइक अगर ये स्ट्रेट चेन था, ठीक है, तो ये हल्का सा बेंड हो जाएगा, जस्ट ऐसे एक किस्म का बेंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या होगा अब इसके अंदर जब ये सिस रेटिनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इधर से आएगी ऑप्सिन प्रोटीन, ऑप्सिन प्रोटीन आएगी, ठीक है। ये सपोज ऑप्सिन है, सही है। अच्छा, इधर से सिस ट्रांस रेटिनल आएगा और क्या हो जाएगा, ये ऑप्सिन इधर आके इसके अटैच हो जाएगी, ठीक है। और जब अटैच हो जाएगी तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, रोडोप्सिन। होप्सो की ये समझ आ गया होगा, ठीक है, कि ऑप्सिन आई, ऑप्सिन किसके साथ अटैच हुई, सिस ट्रांस रेटिनल के साथ, और ये आगे क्या बन गया, रोडोप्सिन, ठीक है। अच्छा, अब ये रोडोप्सिन क्या करेगी, गेट टूटेगी, क्यों टूटेगी, जैसे ही लाइट इंटर होगी इसके ऊपर आएगी लाइट, ठीक है। वो क्या ऐसे कर देगी, अगेन ये लागू हो जाएगा और ऑप्शन अलग हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा,
सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक हो गया। और ये अब फिर ये किस फॉर्म में थी, ये ट्रांसफॉर्म के अंदर आई थी। जब डॉप्सिन से टूटी तो ये ट्रांसफॉर्म के अंदर आया, ठीक है। और ये ऑप्शन अलग हो गया और ये वापस अब जाएगा सिस फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इस तरह ये कॉम्प्लेक्स चलता रहेगा, लाइट आती रहेगी, सिग्नल जनरेट होता रहेगा। लेकिन ये कब होगा, जब हमारे पास विटामिन ए पीछे से आएगा। अगर विटामिन ए नहीं आएगा तो जाहिर बात ये चेन आगे नहीं चल पाएगी, सिग्नल जनरेट नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी एक किस्म का लाइट आए। या पहले लो लाइट के अंदर ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। और इस तरह ये काम ख़राब होता रहेगा। अच्छा, तो फिर हम कह सकते हैं सो व्हेन नॉट इनफ विटामिन ए, नॉट इनफ रेटिनल, ठीक है, सॉरी रेटिनल, सो कैन नॉट सी क्लियरली, और क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। सो इफ़ नॉट इनफ विटामिन ए, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अच्छा, अब हम देखें कि यही जो विटामिन ए था यहाँ से आया, ये और अगर टिश्यूज़ में जाए या और सेल्स के अंदर जाए तो ये कैसे वर्क करेगा। ठीक हो गया। तो गाइस ये कोई भी सेल है, ठीक है, ये उसका रिसेप्टर है और यहाँ से रेटिनॉल इंटर हो जाएगा, ठीक है। रेटिनॉल इंटर होके किस में कन्वर्ट होगा, रेटिनल में, ठीक है। और अब लाइक आइज़ के अंदर क्या हुआ था कि रेटिनल ही आगे चला था, लेकिन अगर कोई और सेल होगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये किसी अब और चीज़ में कन्वर्ट होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेटिनोइक, सॉरी, रेटिनोइक एसिड में। ठीक हो गया, ये रेटिनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये रेटिनोइक एसिड क्या करेगा, ये अटैच हो जाएगा किसी आगे रिसेप्टर्स के साथ, किधर, उसके न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस से फिर क्या जनरेट होगा, मैसेंजर आरएनए। ठीक हो गया। वो मैसेंजर आरएनए आगे क्या करेगा, स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाएगा, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स अगर तो ये सेल आगे आके आगे आगे ये चले जाए सपोज बोन सेल्स में, लाइक ये बोन सेल्स है, ठीक है, तो वो उसकी मैचुरेशन के अंदर हेल्प होंगी, ठीक है। अगर ये है उसका स्किन का सेल, ठीक है, तो ये वहाँ क्या करेगा, जो एपिथेलियम है उसे उसकी डेवलपमेंट कराएगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा, ठीक है। या म्यूकस लाइनिंग या उसके सेल्स हैं तो उसकी डेवलपमेंट आगे कराएगा, ठीक है। और अगर ये सेल्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं तो ये स्पर्मेटोजोआ की डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करेगा। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये क्या करता है, विटामिन ए रेगुलेट द जीन्स करता है, ठीक है। सो रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ आगे सेल्स होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली अगर इसके सोर्सेज देखें हम, ठीक है, तो हमें पता है कि प्लांट से, मैं पहले भी बताया, ठीक है, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, ठीक है। और अगर एनिमल से ये आए तो एनिमल्स के डिफरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, लाइक लीवर है, किडनी है, कॉड लीवर ऑयल है, ठीक है, और बटर है, ईटीसी, ठीक है। और भी हो सकते हैं, लाइक फ़िश आप कह सकते हैं। अच्छा, फ़िश में बल्कि होता है। अच्छा, तो डेफिशिएंसी, अब इसके ऊपर आते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी का क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, तो बेसिकली इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए तकरीबन कहा जाता है कि 500,000 चिल्ड्रन जो दुनिया में है, ठीक है, जब वो पैदा होते हैं तो वो नाइट ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं, ठीक है। ठीक है, कहा जाता है। तो अच्छा, दूसरा इसका हमने बताया था कि ग्रोथ के अंदर भी रोल होता है, तो अगर विटामिन ए नहीं होगा तो ग्रोथ क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, लाइक ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर विटामिन ए नहीं होगा तो मैंने बताया था कि स्किन के अंदर भी स्किन की हेल्थ के अंदर वर्क करता है, तो स्किन मेंटेनेंस भी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा अब था आइज़ के अंदर, हमने इसका पहले फंक्शन पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर ये विटामिन ए नहीं होगा, ठीक है, तो आइज़ के अंदर इसकी डिफरेंट तरह से ये एक्ट करेगा। लाइक पहले तो मैंने बताया था अगर विटामिन ए नहीं है तो नाइट ब्लाइंडनेस, सही हो गया। अच्छा, और अगर ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या हो जाए, सीवियर हो जाए, ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग पीरियड के लिए हो जाए, तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि रॉड्स और कॉन्स डीनेचर्ड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया, डीजेनरेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो रॉड्स कौन डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकेगी। अगर ये डेफिशिएंसी जो विटामिन ए की ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए है और नाइट ब्लाइंडनेस प्रोलॉन्ग या सीवियर केस के अंदर चली जाए। अच्छा, एक और है इफेक्ट आइज़ के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसे हम कंडीशन को कहते हैं ज़ीरो फिथेलमिया, ठीक है। अच्छा, ज़ियोफ्थेल्मिया के अंदर क्या होता है, जो कंजक्टाइवा लाइनिंग होती है आपकी, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो ड्राई हो जाती है। ठीक है, कंजक्टाइवा ड्राई हो जाएगी, ठीक है, आइज़ क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। जो एपिथेलियल म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, आइज़ की, वो थिक हो जाएगी। ठीक है, और उसकी थिकनेस की वजह से क्या होगा कि बाइट और स्पॉट अपीयर्स हो जाएंगी। बिट और स्पॉट कह लें, ठीक है, बिट और स्पॉट अपीयर हो जाएंगे। अच्छा, अब जब जगह जगह ऐसे अनइवन थिकनेस आ जाएगी कि लाइक कहीं थिकनेस है तो रफनेस आ जाएगी, अनइवन आ जाएगा, तो ये चीज़ क्या करेगी, जो फ्लूइड है हमारी आइज़ के अंदर, जो आपको एक किस्म का फ़िल्टर करता है पार्टिकल्स को या बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आइज़ तो ड्राई वगैरह, आइज़ ड्राई हो गई हैं, ठीक है। तो जब वो फ्लूइड वर्क नहीं करेगा तो जो भी इन्फेक्शन वहाँ होगा वो वहीं सेटल कर जाएगा, ठीक है। फ्लूइड will not work properly, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन सेटल देयर, ठीक है, और वो इन्फेक्शन वहाँ सेटल हो जाएगा। वो इन्फेक्शन क्या करेगा, अगर इन्फेक्शन वहाँ रहेगा तो वो आपकी सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया करेगा, सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया, ठीक है। उस सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कीरेटो मलेशिया। बात समझ आ गई, ठीक है। क्या होगा, ज़ियोफ्थेल्मिया एक कंडीशन है, इसके अंदर कब होती है कि जब कंजक्टिवा बिकम ड्राई हो जाता है, ठीक है, एपिथेलियल म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह ठीक हो जाती है, बाइट हॉट स्पॉट अपीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड विल नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है, जो आपकी आइज़ के अंदर इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वहाँ सेटल हो जाएगा। वो सेटल होगा तो सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया हो जाएगी। सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया होगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्रेटो मलेशिया, ठीक है। और अगर क्रिएटो मलेशिया हो जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ, सॉरी वो जगह, ठीक है।
अच्छा, कीटोमलेशिया क्या करेगा कि जब अगर कीटोमलेशिया को हीलिंग इसकी शुरू होगी तो वो स्कार के ज़रिए शुरू होगी, हीलिंग बाय स्कार फॉर्मेशन, हीलिंग स्कार फॉर्मेशन से होगी, ठीक है। तो उसके अंदर परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है। मिनट, ओपेस्ट्रीन कॉर्निया के अंदर डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है, और ब्लाइंडनेस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसका एक फंक्शन के डेफिशिएंसी अगर इसकी ये करेगी, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं। मैं बताया था रेटिनोइक एसिड का कि वो स्किन को मेंटेनेंस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। रेटिनोइक एसिड क्या क्या किस में यूज़ होता है, डर्माटोलॉजी में, ठीक है, जो स्किन से रिलेटेड डीलिंग करती है फील्ड, ठीक है। अच्छा, तो ये किस फॉर्म में यूज़ होता है, ये ऑल ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। ये ऑल ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। ये किसे ट्रीट करती है, ये करती है एक्नी ट्रीटमेंट के अंदर वर्क, कि एक्नी को मूव करने में, एक्नी को हील करने के अंदर ये वर्क आती है, ठीक है। लेकिन अगर है स्वीयर एक्नी, तो हमें क्या करना होगा, ऑयली रेटिनोइक एसिड को लेना होगा, ठीक है। रेटिनोइक एसिड, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ऑयली आप ट्रांसफॉर्म नहीं ले सकते, ठीक है। आप ओवरली ट्रांसफॉर्म नहीं ले सकते, उसके लिए क्या होना चाहिए, सिस फॉर्म, ठीक है। और कौन सी सिस फॉर्म, 13 सिस फॉर्म एक स्पेशल इसकी टाइप फॉर्म है, ठीक है। वो हम ओवरली लेंगे, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है कि नॉट इन प्रेगनेंट वुमेन, लाइक प्रेगनेंट जो वुमेन होगी, ठीक है, उसे आपने फिर भी ये नहीं देनी, ठीक है। अच्छा, और इस ड्रग को क्या कहेंगे, अगर तो ये ट्रांसफॉर्म के अंदर तो इसे कहेंगे ट्रेटिनियन, ठीक है। और अगर ये सिस फॉर्म के अंदर तो इसे क्या कहेंगे, आइसो ट्रेटिनियन, ठीक है। बात समझ आई, क्या था, रेटिनोइक एसिड डर्माटोलॉजी के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। आल ट्रांसफॉर्म किसकी इसकी क्या करती है, एक्नी ट्रीटमेंट के अंदर। लेकिन अगर स्वीयर एक्नी है, ठीक है, तो हम इसे ऑयली रेटिनोइक एसिड लेंगे। ऑयली रेटिनोइक हम ट्रांसफॉर्म के अंदर नहीं दे सकते, तो 13 सिस फॉर्म के अंदर हम इसे लेंगे। तो 13 सिस फॉर्म का भी ये एक शर्त ये है कि प्रेगनेंट वुमेन को नहीं देनी, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्म को क्या कहते हैं, ट्रेटिनियन, और आइसोट्रेटिनियन किसे कहते हैं, 13 सिस फॉर्म को, ठीक है। अच्छा, एक और जो विटामिन ए का रोल है वो हमें वैसे जनरली पता है कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो हम जनरली कहते हैं कि इसके सेल्स, उसे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक है, बंद कर दिया जाए, या रेडिएशन के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो लेकिन एक ख़ास तरह का कैंसर है, ठीक है, जिसे कहते हैं प्री
माइलोसिटिक प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, कि जो विटामिन ए है इसकी कौन सी फॉर्म, रेटिनोइक एसिड, रेटिनोइक एसिड क्या कहता है इस कैंसर के अंदर कि जो अब नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स, ये उनकी एक किस्म की रिहेबिलेशन कराता है, ठीक है, और उन्हें नॉर्मल सेल्स की तरफ लेके आता है। कौन, विटामिन ए की रेटिनोइक एसिड फॉर्म, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अगर विटामिन ए की एक्सेस हो जाए, लाइक मैं इधर बता देता हूँ आपको, इधर है इधर देखते हैं। अच्छा, अगर विटामिन ए की एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, एक तो आपकी स्किन ड्राई कर जाएगी, ठीक है, दूसरा क्या होगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, ठीक है, और एक और है, इसका मैकेनिज़्म नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये है कि हाई इंट्रा क्रेनियल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इसकी एक्सेस की है, या वैसे डिज़ीज़ है, एक्सेस में तो नहीं आई थिंक आता, वो क्या है, हेरिडिटरी इसका डिज़ीज़ है, हेरिडिटरी डिज़ीज़ है, इसे क्या कहते हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट करते हैं रेटिनॉल रेटिनल वगैरह, ठीक है, तो वो उनकी ट्रांसपोर्ट नहीं सही तरह हो पाती, जिसकी वजह से आप ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं। तो ये था हमारा विटामिन ए, ठीक है। और दो विटामिन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, विटामिन के भी मैंने करवा दिया, ठीक है, और विटामिन ए भी हो गया, ठीक हो गया। उसका पहला पार्ट में मैंने ये बताया था, ठीक है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन तक, तो इसके बाद अब अगले फंक्शन मैंने बताए हैं, ठीक है। अगले फंक्शन कहाँ से थे, ये पहले मैंने ये आइज़ के इसका बताया, ठीक है, इसमें क्या, सॉरी ये आइज़ में नहीं, ये वाला आइज़ में है, ठीक है, जहाँ इस सेप्टर को, इसे कॉम्प्लेक्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, रेटिनॉल से अल्ट्रा रेटिनल, रेटिनल सिस रेटिनल से साथ क्या आ गई, ऑप्सिन आगे जनरेट हुई, साथ अटैच हुई, ठीक है, उसे क्या कह दिया, रिडोप्सिन, उस कम्प्लेक्स को ऑप्सिन और सिस रेटिनल के मिक्सचर को क्या कह दिया, रिडोप्सिन, ठीक है। लाइट आई, लाइट ने रिडोप्सिन को तोड़ा, ऑप्सिन अलग हो गया, और ट्रांसफॉर्म इसमें से निकली जो दोबारा सिस रेटिनल के अंदर गई, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, तो अगर विटामिन ए इनफ नहीं होगा तो रेटिनल विल इनफ नहीं होगा, ठीक है, पर्सन क्लियरली सी नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर दूसरे सेल्स के अंदर इसका क्या फंक्शन, जहाँ रेटिनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर जाके स्पेशल प्रोटीन्स को जनरेट करता है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ, अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं तो स्पर्मेटोजोआ डेवलपमेंट के अंदर, अगर स्किन सेल हैं तो एपिथेलियल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, अगर बोन सेल हैं तो बोन सेल मैचुरेशन करवाता है, ठीक है। बाकी इसकी डेफिशिएंसी मैंने बताई, ठीक है। और अगर आइज़ के अंदर एक नाइट ब्लाइंडनेस बताया, अगर एक और कंडीशन है ज़ियोफ्थेल्मिया, ठीक है, कंजक्टिवा बिकम एपिथेलियल मुकस मेम्ब्रेन बिकम थिक, वाइट स्पॉट अपीयर हो जाते हैं, फ्लूइड विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली होगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन सेटल वहाँ कर जाएगा, जिसकी वजह से सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया हो जाएगी। उस कंडीशन को क्या कहेंगे, केराटोमलेशिया, ठीक हो गया। और अगर केराटोमलेशिया की हीलिंग होगी तो वो स्कार फॉर्मेशन होगी, परमानेंट ओपेस्ट्री इन कॉर्निया हो जाएगा। और आई थिंक ओपेस्ट्री है ये लफ्ज़, माजत सही तरह याद नहीं आ रहा, तो आई थिंक वो पेस्ट्री ही है। तो फिर ब्लाइंडनेस इधर हो जाएगी, ठीक हो गया।
तो बाकी ये रेटिनोइक एसिड है, ठीक है, जो किसके अंदर, इसके डर्माटोलॉजी में काम करता है, ठीक है। आर ट्रांसफॉर्म इसकी एक्नी ट्रीटमेंट के अंदर है, और अगर स्फीयर एक्नी हो तो फिर इसकी सिस फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। आर ट्रांसफॉर्म का ट्रेटिनियन कहते हैं, और सिस फॉर्म को आइसोट्रेटिनियन कहते हैं। और ये कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर पता है प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर ये रिहैबिलिटेशन करता है अब नॉर्मल सेल्स की तरफ। ठीक हो गया। तो ये था हमारा बेसिकली विटामिन ए। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।